ये जो राम के नाम पे सिर्फ वोट मांगना जानते हैं, क्या इनके हिसाब से या जनता के हिसाब से द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग में क्या प्रभु श्री राम नहीं थे? भाजपा के प्रवक्ता जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती, भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 6 करोड़ रुपए चंदा लिया, उसका जवाब दे भारतीय। देखिए, अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी होने से बचाना है। उनकी पत्नी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र कहाँ है? पर्सनल सवाल से बचिए आप। अबे ओ दिवाली शो किया और रोड शो पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पटना में किया हो। इसका कोई बात है? प्रधानमंत्री जी नीम के पेड़ पे चढ़ जाएं तो हम कहें पहली बार कोई प्रधानमंत्री नीम के पेड़ पे चढ़ा है। सवाल ये है कि उस रोड शो से बिहार की जनता को क्या मिला? बिहार के लोग जो कह रहे हैं, और नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है? अगर नहीं कहा है तो फिर वो न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मोदी जी आएंगे और जो पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार फिर से बनेगी, उसके बाद से आप लोग ईवीएम का रोना मत रोना, ठीक है। और जितना आप लोग ताकत लगा ले देश विरोधी जितने भी लोग हैं, जितने भी मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, तो ज्ञानी बाबा जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो बीजेपी विरोधी कहलाएगा, देश विरोधी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह देश सिर्फ बीजेपी का नहीं है। हम पूछना चाह रहे हैं, 5 साल में आज आपने ससुरौली गांव दिखा है? 5 साल तक बीजेपी सरकार ने कौन सा काम करा जो ससुरौली गांव में आप ना आड़ ये पूछा हो? अब ससुरौली गांव में क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या चल रही है? कोई से गांव में आप पहली बार आए, आज आपने वोट की जरूरत पड़ी तो आप हमारे गांव में आ गए। 5 साल में आए होंगे, 5 साल तक अभी कोई भी नेता हमारे गाँव में नहीं आया है। गजब बेइज्जती है। बरसों हो गए किसी नेता के लिए ताली बजाए, अब तो सिर्फ गाली देने का मन करता है। मोदी की गारंटी नहीं सही है, आप पे विश्वास नहीं है। मोदी जी इतने दुखी हो गए, बजरंगबली के मंदिर के यहाँ नाक रगड़ लगे, नाक घिसवा देंगे पूरी की पूरी। मोदी जी चले जाओ, बड़े परेशान हो गए मोदी जी। एक चमची हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अभी आपने केस सुना, वो पुणे के जो बिल्डर का बेटा था, अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, बार में जाके शराब पीता है और वो 200 की स्पीड में सड़क पे गाड़ी चलाता है और एक लड़की और एक लड़के जो कि उनको कुचल के इंस्टेंट उनकी हत्या कर देता है। तो संडे के दिन उसके लिए कोर्ट खुलती है। ऑनरेबल जज जमानत में क्या शर्तें रखते हैं कि दुर्घटनाओं के एक्सीडेंट के ऊपर 300 शब्दों का एक निबंध लिखो, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करो। सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिनके जवान बच्चे अमीर जादे की गाड़ी से नीचे कुचल के उनकी निर्मम हत्या कर दी। कानून आज भी अमीरों के लिए बनाया गया, गरीब के ऊपर तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई सल्यूट है आपको। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है भाई साहब। ये एजेंडा के तहत ये वामपंथियों ने हिंदू धर्म कोई नहीं है, सिंधु से हिंदू बना है। यहाँ रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कोई सनातनी नहीं कहता है, अगर कोई सनातनी कहता हो तब वो धर्म की बात आएगी। एक बात बताइए, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, मैं जो आपकी मर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? हम तो बताएंगे ना। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे सवाल मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, आप ये बताएंगे मैं हिंदू हूँ कि मैं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, हमारा यह अधिकार संविधान देता है कि मैं कहूँ अपने आप को कि मैं हिंदू हूँ। तो नहीं कह सकते आप? नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। अपने को कह सकते हैं? हाँ, लेकिन तो हम कहाँ कह रहे हैं? लेकिन आपको एक बात बताइए। अरे भाई आप बताइए। हम अपने आप को कह रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं।
अपने लोग, मुझे बोलने का अधिकार है ना। आप अपने बारे में बोलिए। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, इस धर्म एग्रेसिव नहीं, हमारा बोलने का टोन यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, एग्रेसिव नहीं। त्रिपुरा से आ गए। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ त्रिपुरा से आ गए आप हैं। त्रिपुरा से आ गया। इधर हाँ पूरे अभी नहीं, मेरा भी कहना मानना यही है, जो जिसको मानता है, आपको कोई हिंदू का है, सनातनी का है, उसकी अपनी इच्छा है, मुझे नहीं लेना। आप कहते हो हिंदू, अपने आप को नहीं कहते हो, मुझे कुछ नहीं लेना। मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, सनातनी कहता हूँ, भगवान का भक्त हूँ, बहुत बड़ी बात है। किला है जिसमें कि आप पैदा हो गए तो आप हिंदू हो गए। मैं एक दिन अपनी जिंदगी में मंदिर जाऊं न जाऊं, मैं एक दिन व्रत करूं न करूं, मैं पूजा करूं न करूं, मैं नॉनवेज खाऊं न खाऊं, मैं नहा के खाऊं या खा के नहाऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह उठूं या दिन रात भर सोऊं, दिन भर सोऊं, इससे कोई फर्क नहीं। मेरा विवाह हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं से हो न हो, मैं अपनी शादी जैसे लव मैरिज करूं, मैं कोर्ट मैरिज करूं, मैं रजिस्ट्रेशन करा दूं, उसके बावजूद भी मैं हिंदू हूं और मैं कह सकता हूं मैं हिंदू हूं। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि आप भी हिंदू हो चुकी यहाँ पैदा हुए हो, ये सही है? वो गलत है, बुरा लगता है भाई आप। एक मिनट, मेरा आग्रह ये है, एक मिनट। ये जो टेलीविजन पे मुर्गा लड़ाते हैं डिबेट में, हाँ, एक बोलता है दूसरा बोलता है, ये हमने, मैं एकदम आराम से बात करता हूँ, एक आदमी अपनी बात नहीं। वही मेरा मानना है कि हर आदमी को, जैसे आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने आप को हिंदू कह रहा हूँ, अच्छी बात है। आप कह रहे हो नहीं कह रहे हो, मुझे परवाह नहीं उसकी। नहीं, आप भी हिंदू हो, मैं मान रहा हूँ आपको हिंदू हो, अच्छे हिंदू हो, अच्छे देशभक्त हो, मगर मुझे आपसे सर्टिफिकेट ना देना आपको, ना आपसे लेना। गजब बेइज्जती है। नहीं दे रहे हैं हम सर्टिफिकेट। वही तो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये मत कहो कि मैं भी हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मगर ये है या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है। और ये उसकी पद्धति को फॉलो करते हैं नहीं करते, वो बात अलग है। मैं इस देश की जो संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। कर सकते हो? हाँ, उस पर चर्चा करना, अब उसको हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो हमको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नहीं, आप तो अभी खुद ही, जब हम इस देश के इतिहास पे चर्चा, जब आप नहीं धार्मिक एंगल से, जब आप अग्रेसिव हो जा रहे हो, तो अब आप सनातनी धर्म को छोड़ रहे हो। अग्रेशन नहीं है। ये जो आक्रामक होगा, जो नफरती होगा, जो आक्रामक होगा, सुनो, सत्य कहना है, अग्रेसिव होना है। जो आक्रामक, आपका मैं नहीं कह रहा शब्द को, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, वही शब्द कह रहे हो। हाँ, वही कह रहा हूँ। नहीं, तेज बोलने में और अग्रेशन में फर्क है। हाँ, नहीं, गाली दे रहे हैं क्या? अरे भाई, आप तो वही बात हो गई ना, इसी को अग्रेशन कहते हैं। जो ये नया ब्रांड हिंदुत्व है। नहीं, हिंदुत्व ब्रांड नहीं है, ये सत्य को स्वीकार करने वाला नया ग्रुप है, नया रंग है। ये नहीं है कि हम इतिहास में जिंदगी भर गुलाम नहीं रहे, हम हमेशा लड़ते रहे। ये 70 साल से ये परोस के बता दिया कि हम तो गुलाम हैं, हम एग्रेशन नहीं दिखा सकते, हम बोल नहीं सकते, हम कह नहीं सकते भाई हम तो सपेरों का देश है, हम इस जिंदगी भर गुलाम रहे हैं, हमको क्यों बोलने का अधिकार है? भाई साहब, हम समझ रहे हैं। नहीं, एग्रेसिव है, आप मार दीजिए, कोई बात नहीं है। जगह जगह हम उनकी बात कर रहे हैं, आजादी के बाद जो सियासतदानों ने काम किया, उसके बाद कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई कि एक स्टेज पर जाकर हिंदुओं को ऐसा लगा कि मेजॉरिटी होने के बावजूद माइनॉरिटी को ज्यादा भरण पोषण या ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसलिए अब जो राजनीति चल रही है वो हिंदुओं के तुष्टीकरण की चल रही है, माइनॉरिटी के। यही विवेकानंद ने कहा था कि जो अपीजमेंट ऑफ मेजॉरिटी इज मोर डेंजरस देन अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, ये विवेकानंद ने कहा था। तो हम वही कर रहे हैं। अगर मेरी बात ना मानो, आर के आश्रम पे उनके वचन लिखे हुए हैं, वहां जाके देखो, उन्होंने ये कहा था कि अपीजमेंट ऑफ मेजॉरिटी इज मोर डेंजरस देन अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। ये है। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हुआ था आज से 30 साल पहले, वहां देखो, वहां यही शुरू हुआ था जब अल जवाहिरी वगैरह वो जो धार्मिक पार्टियां उड़ गई थी। आज वहां क्या हाल है? अब श्रीलंका में आपने देखा कि बौद्धों को खुश करने के लिए क्या क्या हुआ, अब वहां क्या हाल है? नहीं, तो अपीजमेंट किसी का भी हो, चाहे वो माइनॉरिटी का या मेजॉरिटी का हो, वो गलत होता है। उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक और हर कोई से कहा भाई ये फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना, आपको दत्तक लेना है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फिर विचार आया जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं। ये क्या है? अभी पता चलेगा। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। मेरा आग्रह रहता है सांसद खेलकूद स्पर्धा। अच्छा, आप दूसरे जैसे कोई तीर्थ की तरह होता है क्या? मैं सरकारी मशीन का पूरा शक्ति काम में रहूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,